जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दी जय सिया राम शिक्षण संस्थान। आपका हमारे अपने शिक्षण संस्थान में फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम यूपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो मिक्स क्वेश्चन है, जिसे जीके और जीएस, इससे आपका इसको आप दोनों कवर कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें और लास्ट तक हमारे वीडियो तक बने रहें, तब आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा और आपको इसी वीडियो में सारे जो टॉपिक हों याद हो जाएंगे। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम अपना टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टेट पीसीएस का भी इसमें आता है, टॉपिक वाइज टॉपिक देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा और सर्वाधिक भारी ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह भी है और सबसे भारी ग्रह भी है। और सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे एकदम निकट स्थित ग्रह है वो है बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। बुध ग्रह जो है बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह भी है और सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह भी है और सबसे गर्म ग्रह पूछेगा सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सूर्य के निकट स्थित होने के कारण बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह कहलाया जाता है। और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सी है, तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लगभग शुक्र और पृथ्वी का आकार लगभग सेम होता है। जो है वो सेम होता है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह, तो हम देख लिए बुध ग्रह है। और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है, तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, तो वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह का तापमान सबसे कम होता है। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण ग्रह। सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह है बुध ग्रह और सबसे कम तापमान वाला ग्रह है वरुण ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र ग्रह है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। देखिए गर्म ग्रह शुक्र और बुध में देगा तो सबसे पहले शुक्र मारिएगा, और शुक्र नहीं देगा तो बुध दिया होगा तो बुध मारिएगा। चलिए ठीक है। अब देखते हैं सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह हम बताए हैं कि सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण वरुण जो है सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। सूर्य से काफ़ी दूरी होने के कारण वरुण जो है सूर्य से काफ़ी दूरी होने के कारण वरुण जो है ठंडा ग्रह है। अब सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। अब देखिए बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध एवं शुक्र के पास अपना उपग्रह नहीं है। लाल ग्रह तथा नीला ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह मंगल को कहते हैं और नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने 74% जल की मात्रा अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल ग्रह तथा नीला ग्रह क्रमशः मंगल तथा पृथ्वी हैं। यानी जो लाल ग्रह है वो मंगल ग्रह है तथा नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी है। नीला ग्रह वो पृथ्वी है और लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह है। पीला ग्रह तथा हरा ग्रह। पीला ग्रह कौन है? पीला ग्रह बृहस्पति है और हरा ग्रह जो है अरुण है। हरा ग्रह जो है वो अरुण है। हरा ग्रह आप पूछ देगा कि हरा ग्रह कौन सा है, उसमें ऑप्शन दे देगा अरुण, वरुण, पृथ्वी। तो आप लोग पृथ्वी को नीला जान के हरा मार दीजिएगा, लेकिन आप इस भर में नहीं दिएगा, अरुण होगा। हरा ग्रह जो है वो अरुण है। भोर तथा सांझ का तारा या पृथ्वी के बहिन या जुड़वा ग्रह कहलाता है शुक्र को भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी और शुक्र को।
अब देखिए चंद्रमा, चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना होता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का व्यास कितना है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है। 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। आप पूछेगा कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है, तो लगभग 15 अरब किलोमीटर है। 15 अरब किलोमीटर है लगभग। अब देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड है। गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और किसका उपग्रह है, तो गैनीमेड जो है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। गैनीमेड किसका उपग्रह है, गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह है। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो है डिमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, वो डिमोस है। जो डिमोस किसका उपग्रह है, डिमोस जो है मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के उपग्रह हैं डिमोस, जो सौरमंडल का सबसे छोटे उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो टिटान जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बलयुक्त ग्रह कौन है, तो बलयुक्त ग्रह है शनि। शनि में बल देखे होंगे आप कि उसमें चारों तरफ बलयाकार यानी गोल घुमा रहता है, वो बलयुक्त ग्रह है, वो शनि ग्रह है। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, तो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। बुध ग्रह जो है मात्र 88 डे में ही बुध का सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है वो है वरुण ग्रह है। सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, तो सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह वो है वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह जो है सबसे ठंडा ग्रह भी है वरुण ग्रह। क्यों ठंडा ग्रह है, तो सूर्य से काफ़ी दूरी होने के कारण वरुण ग्रह ठंडा ग्रह है। अब देखिए पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन से हैं, तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह दो हैं। पहला शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह दोनों पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है, साइरस को डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है, तो देख लीजिए यहाँ पर साइरस है। साइरस को डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइरस। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है, आप कमेंट बॉक्स में हमारे जवाब दीजिएगा। तो सौर दिवस कब मनाया जाता है, जो सौर दिवस है कब मनाया जाता है, और सौर दिवस की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो सौर दिवस की अवधि जो होती है वो कितनी होती है, तो सौर दिवस की अवधि 24 घंटे होती है। सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान कितना होता है, लगभग 15 मिली डिग्री सेल्सियस और 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और चंद्रमा प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग 1.3 सेकंड लगते हैं। और सूर्य का प्रमुख संघटक क्या है, तो सूर्य में जो प्रमुख संघटक है वो दो हैं। कौन कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जो है 74 अपने पूर्णा का 74% होता है, और हीलियम जो है हीलियम 25% होता है। हीलियम 25% होता है। हीलियम कितना प्रतिशत होता है, तो हीलियम जो है 25% होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य की ऊर्जा मिलती है। और नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, तो नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, दो हाइड्रोजन और हीलियम के संयोग से जो बनता है वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। जो विखंडन से बनता है उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। कितना है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का जो है ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,713 किलोमीटर है। 12,713 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, तो
नहीं, पूछा है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा कितना ज़्यादा है, तो 43 किलोमीटर ज़्यादा है। इसका डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा, 43 किलोमीटर ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है 23.5 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर जो झुकाव है 23.5 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन कितना है, पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का कैसे घूमती है, तो पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब पृथ्वी के विपरीत घूमने वाले ग्रह कौन है, ऊपर हम बताएं, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं आप लोग याद है कि भूल गया। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, तो सबसे बड़ा जो तारामंडल है, सबसे बड़ा तारामंडल वो है सेंटारस जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। तो देखिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर वेरी इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन था। आज हम लोग इतनी सीरीज देखिए, नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार दोहराए जाते हैं। तो आपको ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। क्योंकि हमारा पहला चैनल बंद हो चुका है, इसलिए हम नया चैनल बनाए हैं, जिसको आप लोग सपोर्ट कीजिए। जी धन्यवाद, जय हिंद।